हाय एवरीवन। लोन का नाम तो सबने सुना होगा, बट ऑनेस्टली कितने लोग एक्चुअली लोन समझते हैं या कैसे काम करता है, इसकी ईएमआई क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है और बैंक एक्स्ट्रा पैसे क्यों चार्ज करता है, ये सब समझने के लिए वेलकम टू लोन समझो विद रूपी क्यू। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। जहां फाइनेंस की चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, यहाँ पे आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं। हमारे पास जो लोन्स होते हैं, लोन्स क्या होता है, हम बैंक से एक अमाउंट लेते हैं। किसी भी इंटरेस्ट रेट पे जो भी बैंक देता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोन ले रहे हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वो हम अभी आगे बात करेंगे। उस लोन के ऊपर एक फिक्स टाइम के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं और बैंक को वो अमाउंट हम वापस करते हैं, रिपे करते हैं। बट उस लोन लेने से हम हमारी जो भी नीड्स होती हैं पर्सनल या जो भी, हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लोन्स दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब है जिसमें कोई भी कोलेटरल या मॉर्टगेज बैंक के पास होता है, एंड अगर हम ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं बैंक को, तो बैंक उस चीज को सेल करके या नीलामी करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा होम लोन। होम लोन में क्या होता है, जब भी हम घर के लिए होम लोन लेते हैं तो उसमें बैंक के पास हमारे घर के, होम के, हाउस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर हम किसी भी पॉइंट पे बैंक की ईएमआई नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, देन फर्स्ट वो हमें ट्राई करेंगे ईएमआई पे करने का। अदरवाइज जो लास्ट ऑप्शन है कि वो हमारा होम घर सेल करेंगे और अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे। इसलिए ये सिक्योर्ड है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में बैंक के पास एक सिक्योरिटी है। अगर हम कस्टमर ईएमआई नहीं भरता तो वो उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं अपना अमाउंट। ठीक है। दूसरा आता है हमारा ऑटो लोन। यहाँ पे ऑटो का मतलब है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कोई भी व्हीकल लोन ऑटो लोन के उसमें आता है, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। ठीक है, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल लोन में आता है। व्हीकल लोन में हमारे जब भी हम लेते हैं, बाइक ले, कार ले, तो उसके डॉक्यूमेंट बैंक के पास होते हैं। अगर हम नहीं पे करते टाइम पे ईएमआई, तो हमारा जो भी व्हीकल है बैंक उसको नीलाम करेगा और अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा। ठीक है। थर्ड है हमारा गोल्ड लोन। गोल्ड में हम गोल्ड को बैंक के पास रखते हैं और उसके चेंज में हमें लोन मिलता है। अगर हम उसको भी नहीं पे करते, रिपे कर रहे हैं, तो बैंक हमारा जो गोल्ड है उसको सेल करेगा और अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा। ये सिक्योर्ड है क्योंकि बैंक के पास रिस्क कम है, सिक्योरिटी है, कोलेटरल है या कोई भी मॉर्टगेज है। ये सिक्योर्ड लोन्स है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड जैसे कि फर्स्ट है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन सैलरी बेस पर मिलता है, सैलरी एम्प्लॉयज को मिलता है। जो कि आज कोई वर्किंग है, सैलरी आ रही है, बैंक ने उसे लोन दिया है इंटरेस्ट पे, बट मे बी कल को अगर किसी भी रीजन से कस्टमर नहीं भर रहा, तो बैंक उसको कॉल कर सकता है, उसको वार्निंग दे सकता है, बट कुछ भी ऐसा मॉर्टगेज या कोलेटरल नहीं है जिसको सेल करके बैंक अपना अमाउंट फुलफिल कर सके, रिकवर कर सके। इसलिए ये अनसिक्योर्ड है। पर्सनल लोन जो कि आपको सैलरी बेस्ड पे मिलता है, सैलरी इसके लिए मिलता है। ठीक है, अगेंस्ट सैलरी। सेकंड है बिजनेस लोन, जो कि बिजनेस पर्सन को मिलता है। सेम विद बिजनेस की जीएसटी आईटीआर हम देते हैं डॉक्यूमेंट्स में बिजनेस लोन के लिए, बट बैंक के पास कोई अथॉरिटी तो नहीं है कि हमारा बिजनेस सेल कर दे या नीलाम कर दे अगर हम ईएमआई नहीं भर रहे हैं। ये अनसिक्योर्ड है। थर्ड एजुकेशन लोन है। जो एजुकेशन अगर ज्यादा अमाउंट पे, कुछ बैंक्स हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डिग्रीज वगैरह रखवाते हैं, बट वो कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि उसको नीलाम करके बैंक को अमाउंट नहीं मिल सकता। इसलिए ये अनसिक्योर्ड लोन है। इसीलिए मार्केट में हमेशा सिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, अनसिक्योर्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। कोई भी सिक्योर्ड लोन हो, चाहे एफडी के अगेंस्ट में हो या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो, वो हमेशा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अनसिक्योर्ड हमेशा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जो भी हम अमाउंट बैंक से लेते हैं उसको हम बैंक को रिपे करते हैं, जो थोड़े थोड़े अमाउंट में, उसको ईएमआई कहते हैं। ईएमआई मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेट सपोज हमने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का, उस पे 10% पे, तो जो परसेंट एंड 10 लाख का मिलके एक अमाउंट बनेगा, वो ईएमआई होता है जो हमें हर मंथ बैंक को पे करना होता है। एक फिक्स टेन्योर में, फिक्स टेन्योर मींस लेट सपोज अगर मैंने एक लोन 5 इयर्स के लिए लिया है, तो मुझे अपना जो अमाउंट है वो ईएमआई के फॉर्म में 5 इयर्स में बैंक को पे करना है। 5 इयर्स, 2 इयर्स या 3 इयर्स, जो भी टेन्योर डिसाइडेड है उसको हम उसमें पे करते हैं। और जो हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं उसको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी
टाइम पीरियड, टेन्योर, जो भी हम जितने टाइम के लिए ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10.99, 11%, जो भी होगा। प्रिंसिपल, जो मूल ब्याज है, जो हम मूलधन है जो हम बैंक से ले रहे हैं, 5 लाख 10 लाख जो भी हम अमाउंट ले रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय 100, ये जो भी अमाउंट आएगा वो ईएमआई होगी हर मंथ, जो फिक्स जाती ही जाती है। हर बैंक की एक फिक्स डेट होती है जिसपे हमें ईएमआई उसको देना होता है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें कि फ्लैट क्या है, रिड्यूसिंग क्या है, तो हम उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट है जैसे फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मोस्टली ऐसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम कैलकुलेट हो रहा है वो सेम रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता है रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट हो जब तक पूरा अमाउंट पे नहीं हो जाता। या अगर हम एग्जाम्पल ले, बहुत पहले गांव वगैरह में क्या होता था, अगर हम किसी से पैसे लेते थे जमींदार वगैरह से, तो जब तक लेट सपोज हमने 50,000 लिए हैं, लेकिन हर मंथ हम उसका ब्याज तो देते रहते हैं, इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, लेकिन वो 1 लाख का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है, कभी भी कम नहीं होता अंटिल अनलेस हम पूरा 1 लाख पे नहीं कर देंगे। तो वो होता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि उसमें जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फर्स्ट टाइम था वही लास्ट टाइम भी रहेगा। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बनेगा वो अमाउंट कभी भी कम नहीं होता। अगर फर्स्ट मंथ 100 रुपए इंटरेस्ट बना है तो लास्ट मंथ भी 100 रुपए ही इंटरेस्ट होगा। ये होता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड है हमारा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अभी सारे ही अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सब में रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। रिड्यूसिंग का मतलब है हर बार बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना। लेट सपोज आज एक मैंने 10 लाख का लोन लिया एंड इसकी फर्स्ट ईएमआई में जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा 10 लाख पे लगेगा। अगर मेरी ईएमआई 22,000 है तो 10 लाख में जो 22,000 है उसमें इंटरेस्ट है प्लस कुछ प्रिंसिपल है। देन जब मेरी सेकेंड ईएमआई लगती है तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो पूरे 10 लाख पे नहीं लगेगा, जो 980 या जो भी अमाउंट बचा हुआ है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब हर बार रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि अगेन मैं बताना चाहूंगी हर अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट में होता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड है फिक्स्ड। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लेट सपोज आज कस्टमर का और बैंक का एक एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे 10.99 पे दे रहे हो। वो 10.99 फिक्स है कंप्लीट टेन्योर के लिए। अगर मैं 5 इयर्स के लिए पर्सनल लोन लेती हूँ 10.99 पे, तो वो 5 इयर्स के लिए फिक्स है। एंड आरबीआई अगर उसमें रेपो रेट बढ़ा देती है, कम कर देती है, बट मेरी ईएमआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने जिस टाइम पे लिया था 10.99 है, तो वो टेन्योर जब तक कंप्लीट नहीं होता सेम रहेगा। वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने या कम करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लास्ट है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मोस्टली होम लोन में होता है। आज मैंने 7% पे होम लोन लिया है, उसमें चल रहा है, बट आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, देन मेरी ईएमआई 7% से बढ़कर 7.5 7.25 हो जाएगी, बिकॉज आरबीआई का रेपो रेट बढ़ चुका है। तो वहां पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि मोस्टली हमें होम लोन में देखने को मिलता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी लोन लो सिर्फ अप्रूव्ड अमाउंट मत देखो, आप ईएमआई समझो, इंटरेस्ट रेट समझो और रिपेमेंट टाइम भी समझो, बिकॉज स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन तभी होते हैं जब आप फाइनेंस को एक्चुअली समझते हो। दिस वॉज एपिसोड 1 ऑफ लोन समझो विद रूपी क्यू। अगले एपिसोड में मिलते हैं और सिंपल फाइनेंस टॉपिक के साथ।